सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर। हमारी हर जगह फोन टैप, घर टैप, अभी तो वो ऑडियो टेप निकल रही है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में वो भी टैप हो रहा था। क्या ये काम रह गया कि जी टेलीफोन टैप करके पता चला जरा इमरान खान क्या कह रहा है या आजम खान से क्या बात कर रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर था। ऑडियो सामने आई, साजिश बेनकाब हुई, साइफर से किस तरह खेला। इमरान खान ने खुद आजम खान से की जाने वाली गुफ्तगू का एतराफ़ कर लिया। फ़ोन टैपिंग की हिमायत करने वाले इमरान खान ने इस बार इदारों को ही तनकीद का निशाना बना दिया। बोले, वज़ीर आज़म हाउस में मेरी गुफ्तगू टैप होती रही, क्या अब यही काम रह गया है कि अपनों की कॉल रिकॉर्डिंग की जाए। लॉन्ग मार्च की बात चली तो कप्तान ने खिलाड़ियों पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बोले, हर पहलू सोच समझ कर प्लान किया है, मगर मेरी टीम भी नहीं जानती आगे करना क्या है। अब जो मेरी प्लानिंग है मार्च की, इसकी एक एक पहलू सोच समझ के मैं प्लान किया है। हमें पता है इन्होंने क्या करना है, इनको नहीं पता हमने क्या करना है। मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना है। जब वजीर आजम थे तो मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे, हलाल कहते थे एजेंसियों का तो काम ही यही है। अब तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं। मरियम नवाज ने इमरान खान को सच का आईना दिखा दिया। ट्वीट में लिखा, तुम्हें असल तकलीफ यह है ना कि अब तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी, ना तुम्हारे आंखों कानों वाली एजेंसियां। मरियम औरंगजेब का भी करारा वार, कहा इमरान साहब अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों, अब इनके अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। KP को एक्चुअली साबक वजीर आजम ने एक स्प्रिंग बोर्ड बनाया हुआ है। इस असेंबली ने जिसको निकाला था वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस के जरिए यहाँ से दुत्कारा गया, इस हॉल से जाके वहाँ उसने पनाह ली। हकीकी आज़ादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लग गई है। ऑडियो लीक्स ने हकीकी आज़ादी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इमरान खान को निशाने पर रख लिया। बोले, ऑडियो लीक्स तो सिर्फ इब्तदा है, इमरान का असल चेहरा सामने आने वाला है। साद रफीक भी बरस पड़े, कहा इमरान खान को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बातों से कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म हाउस आकर भी बैठ जाएं तो असम्बली नहीं तोड़वा सकते। चढ़ाई की बातें कर रहे हैं, इसमें से भी कुछ नहीं निकलेगा। आप कैपिटल में आके बैठ जाएं, वज़ीर आज़म हाउस में आके बैठ जाएं। आप शहबाज शरीफ से असेंबली तोड़वा सकते हैं? नहीं तोड़वा सकते, और हम अकेले भी ये फैसला करने के बजाय। क्या तख्ते लाहौर डगमगाने लगा? लंदन में लीगी क़यादत की बड़ी बैठक लगी। ओन चौधरी कहते हैं चौधरी सरकार अपने ही वजन से गिरेगी। मरियम नवाज से पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल का सवाल हुआ तो मुस्कुरा दी, कहा क्या सब अभी बता दूं? मैडम, पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की कोई बातचीत कोई हो रही है? सारा कुछ अभी बता दूं। जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। PTI लॉन्ग मार्च से पहले वजीर आला पंजाब सूबे से गायब हो गए। परवेज इलाही ने लंदन में डेरे डाल दिए। अहम सियासी शख्सियात से खुफिया मुलाकातें करने लगे। असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने के लिए परवेज इलाही ने PDM से भी राबते शुरू कर दिए। मुमकिना लॉन्ग मार्च से पहले ही अदालती महाज से PTI को झटका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दफ़ा 144 का कानून कलअदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा PTI की अब भी कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी है। ऐवान में बिल लाकर दफ़ा 144 ख़त्म कर सकते हैं। अमन अमान एग्जेक्टिव का इख्तियार है, इंतजामिया के फैसलों और राय का मुतबादल अदालती फोरम नहीं। दो 2019 का मुकदमा, गिरफ्तारी के लिए 2022 में फुर्तियां। महकमा एंटी करप्शन पंजाब सरकारी इदारा न रहा, पार्टी बन गया। वफाकी वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही तो गलत बयानी पर उतर आया। इस्लामाबाद पुलिस पर वारंट वसूल न करने और नारवा रवैये के इल्जामात लगा दिए। अदालती महाज पर भी सुबकी। जज ने राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी करार देने से इनकार कर दिया। बार बार अदालत में पेश होने पर झाड़ पिला दी। कहा कि आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद रिपोर्ट देते हैं, आपको वारंट गिरफ्तारी दे दिए हैं, गिरफ्तार करना आपका काम है।
वफाकी वजीर दाखिला ने महकमा एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला के मुताबिक एंटी करप्शन का महकमा पंजाब के सियासी आकाओं और इमरानी फितने का अलायकार बन गया। जालसाजी करके अदालत को गुमराह करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबूत हासिल कर लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफ़र तेज़ तर होने लगा। थरकोल ब्लॉक 2 के तौसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। ख़वातीन डंपर ड्राइवर्स के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, थरकोल मंसूबे से न सिर्फ 300 साल की बिजली बनाई जा सकती है बल्कि सालाना 7 अरब डॉलर तक ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपए यूनिट होगी। अब हमें माजी को भूलकर आगे का सोचना है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अपनी बेपाया फजल करम से थर में यहाँ पर इतना बड़ा ज़ख़ीरा दिया है कोयले का, उसको इस्तेमाल न करना और उससे इस्तिफ़ादा हासिल न करना और कौम की महरूमियों को दूर न करना, ये एक इज्तिमाई बहुत बड़ी गलती है। हम चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से ये काम चले। शहबाज स्पीड से ये काम चलाना है तो आपके साथ मैं जानता हूं कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ आप 1 साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो पाकिस्तान में। शहबाज स्पीड से चलें तो 1 साल में मुल्क में ग्रीन इनकलाब ले आएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आज़म की सलाहियतों के मुतरफ बोले, ब्यूरोक्रेसी की वजह से मंसूबे तातुल का शिकार होते हैं। वजीर आज़म से मुखातिब होकर कहा, बेघर होने वाले 10 लाख लोगों की आबादकारी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, मंसूबे पर काम जारी रहता तो 10,000 मेगावाट बिजली हासिल होती, लेकिन साबिक वजीर आज़म ने यहाँ आना ही पसंद नहीं किया। आप आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर, बीच में फिर एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने थर आना मुनासिब नहीं समझा, इसी वजह से, और मैं आपका आना इंशाल्लाह ताला यहाँ बहुत सूदमंद होगा, इसलिए कि थर में पाकिस्तान का फ्यूचर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए बड़ा आलमी एजाज़। मौसमियाती तब्दीलियों की तंजीम का शहबाज शरीफ को नायब सदारत देने का ऐलान। माहौलियाती तब्दीलियों से मुतालिक पुरअसर आवाज़ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुंतखब किया गया, मनसब दिया गया। शहबाज शरीफ को इजलास की मुश्तरका सदारत की दावत। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का इजलास मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक होगा। सिंध को नया गवर्नर मिल गया। कामरान टेसूरी ने बतौर गवर्नर हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। MQM पाकिस्तान के कई सीनियर रहनुमा तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक नहीं हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार शरीक हुए। 8,000 से जायद गैर मुल्कियों ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर ली। नादरा ने तहकीकात शुरू कर दी। 181 गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड्स मनसूख कर दिए। 43 नादरा मुलाजमीन नौकरी से फारिग। अपनी ही जमीन पर अपना रिस्क कमाना जुर्म ठहरा। रूडा किसानों का दुश्मन बन गया। फसलें काश्त करने पर 2 पर्चे काट दिए। नून लीग के मरकजी रहनुमा राना तनवीर की शदीद तनकीद। बोले, रूडा मंसूबे का फायदा इमरान खान को पहुंच रहा है। मरते दम तक रूडा मुतासरीन का साथ देंगे। हम डटे हुए हैं। परसों भी मेरे MPA ने साथ जाके वहाँ पे हल चलवाए हैं। वहाँ पे जो इन्होंने कब्ज़े लिए थे पुलिस के ज़रिए, वहाँ पे हल चला दिए हैं फिर दोबारा। हम उनके साथ हैं, दिलो जान से साथ हैं। वो मेरा इलाका है। हम मरते दम तक ये चीज़ें रजिस्ट करते रहेंगे। उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? जो ज़मीनों, उसका फ़ायदा इमरान खान और उसके चंद इन्वेस्टर को हो रहा है। और न्यूजीलैंड में जारी सैफ अफ्रीदी T20 सीरीज में आराम का दिन। कौमी स्क्वाड का इंडोर ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम आज कीवी टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी।